नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के, ठीक है, ओनली कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। सभी के लिए काम का है, जिसके भी सिलेबस में अगर कंप्यूटर है तो उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एक्सेसिंग फिक्स्ड इंटरनेट फॉर होम और ऑफिस? कौन सा आएगा इसमें, बताइए भाई। क्या करना है अब इसमें, बताइए भाई, क्या करें इसमें। जो पहला है इसमें क्या करें, ये इंग्लिश में है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड असेसिंग फिक्स्ड इंटरनेट फॉर होम ऑफ ऑफिस। जब एक में ये बी है, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है, ठीक है। अब बताइए वाईफाई का पूरा नाम क्या है, लैन का पूरा नाम क्या है, लैन का। पैन का पूरा नाम क्या है, पैन का। पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। बैन का मतलब क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। लैन वैन मैन, मैन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क है, ठीक, मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क है। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। HTTP का पूरा नाम क्या है, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो फिर जो लास्ट में जो एस होता है, HTTPS, उसमें एस का मतलब क्या है, सिक्योर है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं विभिन्न एग्जामों में, ठीक है। इसके बाद में KB MB GB TB है। TB के बाद में कौन सी आएगी, TB के बाद में आ जाएगी, TB के बाद में यानी TB होती है पीने से, तो PB है, ठीक है। PB के बाद में XYZ है, क्रम से ABCD लिखते हैं तो उसमें XYZ क्रम से होते हैं, ठीक है। तो इससे बाद में करेंगे TB TB के बाद में PB के बाद में EXA है, एक्सा के बाद में जेड आ जाएगा, पहले जेटा, फिर योटा, फिर BB है ना, ब्रोटाबाइट है, फिर जियो टाइप है, सबसे बड़ी जियो टाइप है। जो बाइट है वाइट है, वो बाइट बनता है किससे, 8 बिट से बनता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट है, ठीक है। और जो निबल है, निबल में जैसे कि 4 अक्षर है, निबल है, तो ये 4 बिट से बनता है। 1024 ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की होती है, रजिस्टर की, ठीक है। रजिस्टर के बाद में कैश के बाद में रैम के बाद में रोम। इनपुट आउटपुट कौन है, जैसे कि टर्टर आ रहे हैं ना, वो आउटपुट है। जैसे कि प्लॉटर है, ठीक है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये इन है, स्कैनर है जो इन है, कीबोर्ड है इन है, माउस है जो इन है, ठीक। स्पीकर की बात करेगा तो ये आउट है स्पीकर, ठीक है। कीबोर्ड की बात करेगा, वो मॉनिटर है, वो भी मॉनिटर किस में आएगा, मॉनिटर आउट में आएगा, आउट, मॉनिटर आउट में आएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी ब्राउज़र है, कौन सी ब्राउज़र नहीं है। निम्न में से कौन सा MS वर्ड से संबंधित है, कौन सी फंक्शन की कुंजी है, ठीक, शॉर्टकट कुंजी है। कौन सी व्याकरण की त्रुटि के लिए काम में लेते हैं, कौन सी पेस्ट के लिए लेते हैं, पी से पेस्ट, पेस्ट मतलब CTR+B है, ठीक है। तो कॉपी के लिए क्या लेंगे, C लेंगे, पेस्ट के लिए B लेंगे, फॉरवर्ड के लिए F लेंगे, डिलीट के लिए D लेंगे, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, और देख लेंगे। बताइए 2 में क्या करें। MS एक्सेल में निम्न में कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है, बताइए भाई। आए हुए क्वेश्चन है ये, हल्के में कतई लेने की भूल ना करें, ठीक है। MS एक्सेल से क्वेश्चन आते हैं, MS एक्सेल से MS वर्ड है ना, ब्राउज़र, ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार में। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। दोबारा से लेते हैं। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। क्या करें भाई इसमें, गणना की बात कर रहा है ना, गणना करता है तो गणना से करता है तो काउंट करें या फिर काउंट टिप करें या फिर काउंट व्यू करें या फिर क्या करें। जब इसमें तो में देखते हैं भाई, ये है काउंट टिप है, ठीक है। दोबारा से ले लेते हैं। MS एक्सेल में निम्न में कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है, सेल्स की संख्या की गणना करता है, काउंट टिप है, काउंट टिप, ठीक है। मेनू में किसी कमांड से जुड़े आकलन या चित्र MS एक्सेल में दिखाई देता है, बताइए क्या करें। मेनू में किसी कमांड से जुड़े आकलन या चित्र MS एक्सेल में दिखाई देंगे। जैसे कि मेनू होता है, ठीक, मेनू होता है, मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल में दिखाई देंगे। मेनू बार करें या फिर टूल बार, क्या बोल रहा है, मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल में दिखाई देंगे। क्या टूल बार करें, फार्मूला बार करें, टाइटल बार करें। फार्मूला बार तो नहीं है,
अब या तो मेनू बार कर, या फिर टूल बार कर, या फिर टाइटल बार कर। जब टाइटल बार, क्वेश्चन टफ नहीं होता है भाई, ये जो ऑप्शन होते हैं ना वो करते हैं टफ क्वेश्चन को। अगर उन जैसे ही ऑप्शन दे दिए तो वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। जो यानी कि जो अपन को जो याद होता है ना वही देता है वो वहाँ कंफ्यूज करने के लिए। क्या करें भाई इसमें, देख लेते हैं भाई 3 में क्या है। टूल बार है, ठीक है, टूल बार है। टूल बार मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल में दिखाई देंगे। टूल बार है, टूल बार है ना। इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये जो है मेनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, फार्मूला बार क्या है, टाइटल बार क्या है। मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल में दिखाई देंगे। एमएस एक्सेल की बात कर रहा है, टूल बार है। टूल बार, फार्मूला बार तो हटा दिया अपन ने, मेनू बार और टूल बार, तो टूल बार है। एमएस वर्ड 2017 और जो विंडोज़ है ना, जैसे कि विंडोज़ अगर 10 की बात करता है, इसका निर्माण हुआ था 2015 में। ठीक भाई, दोबारा से ले लेते हैं चल। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, बोल्ड के लिए भी है ना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। जैसे कि उसने पूछा था इटैलिक करने के लिए आप किस की का प्रयोग करेंगे, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं। जब है ना ये होम तो नहीं आएगा। अब रेफरेंस, इंसर्ट, पेज लेआउट, पेज लेआउट, पेज लेआउट, बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना। फॉन्ट का मतलब जैसे कि ये ए है ना, अब इसको छोटे अक्षर में लिख देना है ना, वही फॉन्ट होता है। ठीक है, छोटा बड़ा लिखना वगैरह है ना। टेक्स्ट का साइज बदलना, जैसे कि ए है, ये बड़ा है तो फिर ये छोटा लिख दिया इसको ए, साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क बनाए पाए जाते हैं। जब इंसर्ट और पेज लेआउट, पेज लेआउट, पेज लेआउट, पेज लेआउट, इंसर्ट क्या करें इसमें, पेज लेआउट कर दें क्या इसमें, इंसर्ट या फिर इंसर्ट करें या फिर रेफरेंस करें, बताइए 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 क्या करें इसमें। पेज लेआउट करते हैं 4 में, ये तो गलत है भाई, गलत है भाई, ये तो 4 में 1 है, होम है, होम है भाई इसमें। एमएस वर्ड 2007 में निम्न किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना है ना। अब ये की भी पूछता है कि बताइए इसके लिए फ़ॉन्ट करना है, इटैलिक करना, बोल्ड करने की किस की का प्रयोग करते हैं। साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग करना पाए जाते हैं, होम है भाई इसमें। आगे चलते हैं, गलत गया, होम है इसमें। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब मिटाना है ना, फॉर्मेटिंग करना। डिलीट मतलब मिटाना होता है, फॉर्मेटिंग मतलब शायद हटाना होता है हटाना। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है। प्रिंट, प्रीव्यू, टेबल, नया डॉक्यूमेंट, मिनी टूल बार। 5 में मिनी टूल बार है भाई इसमें, मिनी टूल बार। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है, मिनी टूल बार है, मिनी टूल बार। फिर एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट कुंजी की का प्रयोग किया जाता है। और ये छठा क्या था इसमें, विच द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल लोकेशन ऑफ ए वायरस रिलेटेड वेब पेज, वेब पेज, वेबसाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल लोकेशन ऑफ ए वायरस रिलेटेड वेब पेज, वेबसाइट है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को है ना, एमएस वर्ड से क्वेश्चन आएंगे, एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से बंद करने के लिए इनमें किस शॉर्टकट कुंजी की का प्रयोग किया जाता है। CTRL-M है। क्या कह रहा है ये, शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। CTRL-M है, CTRL-W है, CTRL-S है, CTRL-N है। एमएस वर्ड में 7 में बताइए क्या करें, 7 में CTRL-W है, CTRL-W। दोबारा से देख लेते हैं।
MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? CTRL-W है, CTRL-W है, ठीक है, CTRL-W। किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? CTRL-W। CTRL-S सेव हो जाएगा, M का मतलब क्या आएगा? तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटेंट द टेबल मेन्यू इंसर्ट टैब इन MS 2007। 8 में रिमूव हेडर है भाई, रिमूव हेडर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेस द सेकंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल का कौन सा वो है सेकंड पार्ट? मेल बॉक्स नेम, डेस्कटॉप क्लाइंट, फोल्डर नेम, डोमेन नेम। ये बात सेकंड पार्ट की कर रहा है, तो इसमें डोमेन नेम है, डोमेन नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेस द सेकंड पार्ट ऑन एन, है ना, पार्ट ऑन ईमेल एड्रेस, यानी कि सेकंड पार्ट कौन सा है ईमेल का? डोमेन नेम है, डोमेन नेम। MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं, है ना, जैसे कि दाईं का मतलब है ये अपना दायां है ना, और ये अपना बायां है। तो जैसे कि अगर दाईं की करेगा तो वो इधर जाएगा, बाईं की करेगा तो वो इधर की बात करेगा। कर्सर को एक शब्द दाईं और स्थानांतरित करने के लिए इनमें किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अगर ये दाईं है ना, तो दाईं ये देखते हैं, ये तो भूल जाइए इसको, तो ये बाईं साइड जा रहा है। शब्द दाईं को स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट का? तो CTRL शिफ्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये आएगा ना दायां, CTRL शिफ्ट, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। चल 4 करते हैं 10 में, गलत है भाई, ये तो इसमें यही है CTRL, ये शिफ्ट ने फंसा दिया। MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं और स्थानांतरित करने के लिए निम्न किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL+ और ये एरो है ना, ये दाईं ओर जा रहा है, इनमें तो कोई समस्या नहीं है। अगर वो दाईं ओर देगा ना तो दाईं ओर मार्क का आएगा वो, ठीक है, जैसे कि अपना बायां अपना दायां, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। अगर ये मार्क क्लियर है तो फिर ये तो दोनों गलत ही गए, ठीक है। फिर ये रहा टक्कर में, ये रहा CTRL+ है, ये है CTRL+, ठीक है, ध्यान रखना CTRL+। फिर HTTPS का पूर्ण नाम क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है ना, जैसे कि इसमें पूछा था S का मतलब क्या है भाई, ये जैसे कि दे दिया HTTPS, इसमें S का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है, सिस्टम नहीं है भाई। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एक में 2 है, ठीक। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये एकदम अच्छी तरह से याद करना है। जैसे कि HDMI है, HDMI की फुल फॉर्म क्या है? HDMI की, लैन की, USB की, ठीक है, और USB की, पैन की, ठीक है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई वायरलेस, वाईफाई का वायरलेस और पाई का और है कुछ, है ना। MS एक्सेल वर्कशीट की किस सेल को एडिट करने के लिए इनमें कौन सी फंक्शन कुंजी की का प्रयोग किया जा सकता है? MS एक्सेल वर्कशीट की किस सेल को एडिट करने के लिए, है ना, एडिट करने के लिए निम्न कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? एडिट किया। व्याकरण त्रुटि के लिए, जैसे कि अपन लेते हैं व्याकरण संबंधी अशुद्धि के लिए, वो F7 है। F8 का प्रयोग किस में करते हैं? F2 है ना, वो रीनेम, यानी कि दोबारा से नाम लिखने के लिए भाई, जैसे कि F2 है, ये F2 है तो 2 आ रहा है, तो 2 का मतलब भाई ये दोबारा के लिए काम में लिया जाता है, मतलब दोबारा, जैसे कि रीनेम, फाइल का आप रीनेम दोबारा अगर कर रहे हैं तो उसके लिए दोबारा आएगा। और जैसे कि वो कुछ लिखा है, ठीक है, वो मिटा दिया है, उसको वापस उसी प्रकार से करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Z का, CTRL Z। पेस्ट के लिए B है। MS एक्सेल वर्कशीट की किस सेल को एडिट करने के लिए इनमें कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो फिर क्या करें भाई इसमें?
है ना। अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये एफ से लेके और 12 तक है। 11 कैसे याद कर रखिए भाई, जैसे कि ये F11 है, ठीक है, मान लेते हैं F11 एक कुंजी का नाम है। अब कुंजी का नाम है ना, तो जैसे कि ये 11 है, अब 11 है ना, तो 11 में जैसे कि स्पेस दे दिया पढ़ने, ये एक इधर लिख दिया, ये एक लिख लिया, यानी कि ये स्पेस के लिए काम में ली जाती है F11। F7 है वो व्याकरण त्रुटि के लिए काम में ली जाती है। F2 है वो दोबारा नाम लिखने के लिए ली जाती है, ठीक है। तो F1 का मतलब किसके लिए है, F1 का मतलब, F8 का मतलब, F6 का मतलब, F5 का मतलब, है ना। ये सही सटीक तरीके से एकदम सब एकदम मुझे याद होना चाहिए भाई। ये ऐप हो, कुंजी हो, ठीक है, ये शॉर्टकट कुंजी हो, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। देखते हैं, 2 में 2 ही है, ये F2 है। किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की निकालना है, तो ये रीनेम के भी लिए काम में ली जाती है, ध्यान देना। F2 MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का की का उपयोग किया जाता है, F2 है। F2 पढ़ दिया है, पढ़ने को तो और दोबारा पढ़ देंगे। निम्न में से कौन सा कथन है ना, सुनना मेरी बात, चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, किसी की भी कीजिए, किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, वो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। आई बात समझ में, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका कोई जवाब नहीं है, उन्हीं के ही माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस करें, उन्हीं के ही माध्यम से आप अपना टेस्ट दें, ठीक है, ना कि कोचिंगों के माध्यम से जो बनाए हुए क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से। क्योंकि ये जैसे कि आपके अगर 20 नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप ओल्ड क्वेश्चन के पेपर निकालेंगे 1000-2000, तो जैसे 20 के आपके 50 क्वेश्चन आने लग जाएंगे सही 100 में से। कहने का मतलब यह है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर करें और सिलेबस के हिसाब से करें। और बेसिक तो बेसिक है कि ये कंप्यूटर्स में कोई दोहराया नहीं है, और जो मेन जो बेसिक संबंधित है वो ऑथेंटिक जो किताब होती है वहाँ से ही काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। जैसे कोई NCERT की अगर कोई कंप्यूटर से संबंधित बुक हो, RBSE की जैसे 9वीं 10वीं की जो बुक है, या फिर उदयपुर के माध्यम से जो 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो किताबें जारी की गई है, जब उसमें 8वीं तक मेन जो चीज़ें हैं वो सब आ जाती है, बेसिक जो हर एक एग्जाम में आता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शनल की नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। नहीं, ये तो बात फिर भी जच रही है। अपन तो एक करते हैं भाई, देखते हैं इसमें क्या है। क्या दोनों ही गलत है? 3 में ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत है भाई, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, ठीक, दोनों ही गलत है। MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता, फिर दोनों ही गलत है तो फिर छोड़ते हैं। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, क्या करें अब इसमें। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है तो सभी कंटेंट तो वो तो कॉपी हो गया ना, वो किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंटेंट का। तो फिर सभी दे रहा है इसमें, सभी कंटेंट, तो ऑल डॉक्यूमेंट कर दें, एल तो भूल जा, या फिर सभी कंटेंट चयन करने के लिए तो कॉपी की तो बोल नहीं रहा है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए किसके वोट कर, तो फिर सभी कंटेंट। जब ऑल डॉक्यूमेंट के लिए ना ए का प्रयोग करते हैं अपन, CTRL+A, जैसे कि ऑल से ए। कॉपी के लिए ये आ जाएगा, पेस्ट के लिए भी आ जाएगा, लेकिन ये कॉपी की नहीं पूछ रहा है अपन से, तो फिर वही क्या करें इसमें, यही कर देते हैं CTRL+A। देखते हैं क्या मानता है ये तो सही गया भाई, जीत गए जंग, ठीक है। CTRL+A यानी कि ये ऐसे किया है, सभी कंटेंट, यानी कि सभी को ऑल, है ना, तो ऑल से ये ए हो जाएगा, ठीक है। CTRL+A। निम्न में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है, क्या करें इसमें। MS वर्ड सॉफ्टवेयर का यह एक फर्मवेयर है, यह एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर लग रहा है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
MS वर्ड कोई सिस्टम थोड़ी होता है। यह एक GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI की फुल फॉर्म में ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं, ये तो नहीं है। MS वर्ड कहाँ ना है, यही होगा वर्ड से। यह एक वर्ड प्रोसेसर है, फर्मवेयर नहीं सिस्टम। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो फ़ोन वगैरह में। यह एक है 5 में यह एक वर्ड प्रोसेसर है, सही है ये, ठीक। यह एक वर्ड प्रोसेसर है। निम्न कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? यह एक वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड, ठीक है। वर्ड से वर्ड पकड़ जाएंगे। यह एक वर्ड प्रोसेसर है। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है ना, ये हो गया ना, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। फिर MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए। तो वर्कशीट पता नहीं, 6 में 1 है भाई, 1। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए, 1 है, 1। MS वर्ड में निम्न कौन सा मैन पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? बताइए क्या करें। MS वर्ड में कौन सा एक मैन पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? अलाइनमेंट नहीं है। लेफ्ट, राइट, टॉप, जस्टिफाई, शायद ये अलग लग रहा है। पैराग्राफ की बात कर रहा है तो लेफ्ट, राइट, टॉप है ना, यही करते हैं शायद। 7 में टॉप है भाई, इसमें टॉप है, ये टॉप, ठीक, टॉप है। MS वर्ड में निम्न कौन सा एक मैन पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो ये टॉप नहीं है, गुमराह करने के दे दिए। ये लेफ्ट है, ठीक है, जैसे कि ये अपना लेफ्ट और ये अपना राइट, तो लेफ्ट है, राइट है और जस्टिफाई है, टॉप नहीं है, गुमराह करने के लिए दे रहा है, टॉप नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है। इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में क्या होना आवश्यक है? तो इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर निम्न में क्या होना आवश्यक है? स्विच, टर्सरी मेमोरी, इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? रैम होना, IP एड्रेस। LED की फुल फॉर्म क्या है? LED और LCD, ये दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। LED का हो जाएगा लाइट, आई बात समझ में। और ये जो LCD इसका मतलब है लिक्विड। तो ये जो L है इसका मतलब तो LED का लाइट है, वो लट्टू होते हैं ना LED के, ठीक है, वो लट्टू हो जाएगा LED का तो। और ये जो है ना LCD इसका लिक्विड है, ये वो टीवी वगैरह आती है ना, वो देखते हैं अपन, वो है ये LCD डिस्प्ले, इसका ये लिक्विड है और इसका ये लाइट है, ये ध्यान रखना है LED का। इंटरनेट संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर निम्न से क्या होना आवश्यक है? स्विच तो नहीं करेंगे। टर्सरी मेमोरी, IP एड्रेस। इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर निम्न से क्या होना चाहिए? स्विच, टर्सरी मेमोरी, IP एड्रेस। क्या करें भाई इसमें? IP एड्रेस तो सब में ही होता है, IP एड्रेस ही करते हैं। इंटरनेट की बात कर रहे हैं ना ये, 8 में IP एड्रेस, ये तो सही है भाई, IP एड्रेस। इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर निम्न में से क्या होना आवश्यक है? IP एड्रेस होना चाहिए, सब में होता है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे फ़ोन हो। अगर नेट नहीं चलेगा अगर आपके IP एड्रेस नहीं है तो। निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? फार्मूला, ये सही होना चाहिए, फार्मूला। निम्नलिखित में MS फार्मूला परिणाम क्या होगा? पता नहीं है भाई, 9 में 4 है, ठीक है। ईमेल ID में निम्नलिखित की गुंजाइश मान्यता नहीं होती है? ईमेल ID में निम्नलिखित किसकी गुंजाइश यानी कि मान्यता नहीं होती है? संख्यात्मक अंकर, जैसे कि कैक है, ये जैसे कि 1 2 3 4 ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल भी लिख लेते हैं और डॉट भी लिख देते हैं, डॉट भी कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान नहीं है, क्योंकि डॉट का तो क्वेश्चन आ चुका है। रेगिस्तान ही करते हैं, है ना, रेगिस्तान। और जैसे कि उसने एक पूछा था, ये आएगा ईमेल में, ये होता है या फिर ये होता है, जैसे कि क्या है ना, और ये 7 है, या फिर @gmail.com है, तो उसमें ये स्पेस आ सकता है, या फिर जो अंडर रूट लगाते हैं ना नीचे वाला, जैसे कि के नीचे ये अंडर रूट लगा दिया, कि या फिर इस प्रकार का आता है। तो ये जो है ना
ये जो अंडर रूट आ सकता है कितने भी बार, ये स्पेस बार नहीं आता भाई, ये स्पेस बार, ठीक है। तो स्पेस बार नहीं आता तो इसका मतलब ये रेगिस्तान होना चाहिए, 10 10 10 10 10, सही है, रेगिस्तान नहीं आता। आई बात समझ में। जबकि अब क्या देना है, संख्यात्मक अंक होते हैं, कितने भी संख्यात्मक हो कोई समस्या नहीं है, बड़े या छोटे कोई दिक्कत नहीं है, डॉट कितने भी हो। अब वो पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल आईडी नहीं है, या फिर वैध ईमेल आईडी है, ठीक है। तो डॉट, बड़े कैपिटल अक्षर, संख्यात्मक अंक। फिर आगे चलते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को, है ना, बात किसकी आ रही है, ये इंटरनेट की आ रही है। कंप्यूटर या सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। यूआरएल है ये, तो यूआरएल की फॉर्म भी आ चुकी थी भाई। यूआरएल की बताइए, यूनिवर्सल 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 रिपोर्टर लोकेटर, कुछ ध्यान नहीं है भाई, है ना। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट या कंप्यूटर पर या सर्वर को के नाम से जो यूआरएल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके सब पता होना चाहिए कि होस्ट क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है। एक में देख लेते हैं पहले, कहीं गलत ना हो भाई। ये तो ले डूबा, ये तो ले डूबा भाई, ये होस्ट है ना। जब जैसे क्वेश्चन एक इस प्रकार से भी आ चुका है कि ये बताइए क्लाइंट कौन है, इंटरनेट का प्रयोग करते समय क्लाइंट कौन है। तो क्लाइंट अपन होते हैं जो इंटरनेट काम लेते हैं ना, जो, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर के लिए जो मरीज़ जाते हैं ना, उनको क्लाइंट बोलते हैं ना, कि भाई मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, या फिर क्लाइंट वो पर्सन वो होता है, ठीक है। होस्ट, इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर के नाम से भी जाना जाता है, होस्ट है ये, होस्ट है भाई। क्लाइंट किसे कहते हैं, क्लाइंट अपन है, जैसे कि अगर अपन ब्राउज़र से कुछ काम वगैरह कर रहे हैं तो अपन क्लाइंट है। होस्ट है इसमें आईपी एड्रेस यूआरएल एड्रेस। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को के नाम से जाना जाता है। अब होस्ट है तो होस्ट है भाई, अब क्या ही करें इसमें। ऑफिशियल आंसर किसे है, ऐसे नहीं है कि चलो भाई, ठीक है। एमएस एक्सेल में निम्न कौन सी श्रेणी, कैटेगरी या फंक्शन नहीं पाया जाता है। एमएस एक्सेल में निम्न कौन सी श्रेणी, कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है। तो क्या करें भाई इसमें, एमएस एक्सेल में कौन सी श्रेणी, कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, बताइए भाई। करिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, तभी बात लंबी टिकेगी, वरना 5 मिनट बाद में ही मामला साफ है दिमाग से। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी, कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो फिर टेक्स्ट, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, तार्किक, वित्तीय। वित्तीय अलग लग रहा है भाई, और तो ये जच भी जाएगी बात, तार्किक, लॉजिकली, वैज्ञानिक, टेक्स्ट। देख लेते हैं दो में, वैज्ञानिक नहीं है भाई, वैज्ञानिक गलत गया, वैज्ञानिक है ये। एमएस एक्सेल में कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, एमएस एक्सेल है, तो ये नहीं पाया जाता है। जबकि टेक्स्ट है, तार्किक है, वित्तीय है। अच्छा, यानी कि फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है ना, वैज्ञानिक नहीं है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल वो ना एमएस एक्सेल के बारे में पूछता है ना, जब एमएस एक्सेस भी देता है। एमएस एक्सेस क्या होता है भाई, है ना, गुमराह करने के लिए देता है वो। तो ये वैज्ञानिक नहीं है, जबकि सब है, टेक्स्ट है, लॉजिक है, फाइनेंशियल है। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्न में कौन सा था, तो फिर सबसे पहले सर्च इंजन तो गूगल या फिर याहू करेगा। आंसर देखते हैं, आर्ची है, मार दिया इसने तो। अब है ना, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है वो कि ये बताइए निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, और एक में कुछ पूछा था उसने, ये बताइए निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है या फिर है। तो सर्च इंजन गूगल है, याहू है, बिंग है, ब्राउज़र भी है बिंग, ये पता है अपन को, और आर्ची। तो आर्ची भी नाम ध्यान रखना है, बिंग भी ध्यान है ना। गूगल और याहू, गूगल, बिंग, वैसे ब्राउज़र और वैसे ही बिंग। आर्ची पहली बार देख रहे हैं भाई इसको। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्न में कौन सा था, आर्ची है, आर्ची। एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड के निम्न में किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है।
तो फिर इंसर्ट ही कर देते हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, इंसर्ट करने के लिए, तो फिर इंसर्ट ही करते हैं। 4 में इंसर्ट ही है। एमएस वर्ड के निम्नलिखित किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? इंसर्ट, इंसर्ट है, इंसर्ट। निम्नलिखित में किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? अनिवार्यता नहीं होती है। दोबारा से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती? टू की, सब्जेक्ट की, कंटेंट की और फोरम की। फोरम की, शायद ये फोरम होना चाहिए। फोरम देखते हैं क्या है इसमें। सब्जेक्ट है भाई, ठीक है, सब्जेक्ट है। दोबारा से लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती? तो सब्जेक्ट की नहीं होती, जबकि टू है, कंटेंट है, फोरम है। टू है, कंटेंट है, फ्रॉम, फ्रॉम है, फ्रॉम, फोरम नहीं है, फ्रॉम। टू, कंटेंट, फ्रॉम, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होता, संक्षिप्त का सारांश होता है, सब्जेक्ट की नहीं होती। एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? पैसे, प्रिंट, पैसे क्या करेंगे तो फिर पी करेंगे। पैसे, प्रिंट, पैसे, प्रिंट। पेस्ट के लिए है ना, जैसे कि भाई चक्कर यहीं पड़ता है, जैसे कि वो दे देता है एक तो पेस्ट, तो पेस्ट के लिए करेंगे बी, और प्रिंट है ना उसके लिए पी करेंगे, कॉपी के लिए सी करेंगे। तो यही करते हैं 6 में, CTR प्लस पी है। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो फिर मॉडिफाई कर देते हैं, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, आकर्षक, आकर्षक। देखते हैं क्या है इसमें। 7 में फॉर्मेटिंग है भाई, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग है। दोबारा से देखते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया। डेकोरेटिंग, मॉडिफाइंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शन शानदार देते हैं भाई, फॉर्मेटिंग है इसमें। MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वार्ट्ज की कीबोर्ड पर निम्न कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो वो तो अप और डाउन हो जाएगा। ऊपर है तो अप है, नीचे है तो डाउन है। ऊपर या नीचे ले जाने के लिए होम एंड इंसर्ट, पेज अप और पेज ये आ जाएगा। 8 में 4 है, पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। MS वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? पता नहीं है भाई, आंसर देखते हैं। 9, 72 है भाई इसमें, 72। MS वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट 72 है। MS वर्ड में निम्नलिखित में कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? अब ये कॉपी की है तो फिर देखते हैं, दोबारा देखते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? कॉपी करना चाहता है। और ये बात समझ में कुछ, दोबारा से लेते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षमता? अस्थायी भंडारण क्षमता तो रोम को बोलते हैं, नॉन वोल्टाइक मेमोरी बोलते हैं इसको। कार्ड के प्रकार होते हैं, SSD कार्ड होते हैं, SHD कार्ड भी होते हैं, जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है।
टास्क बार, क्लिपबोर्ड, सिस्टम ट्रे, वर्ड डॉक्यूमेंट। 10 क्लिपबोर्ड है भाई, क्लिपबोर्ड। टास्क बार क्या होता है, सिस्टम ट्रे क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसमें कौन सा है, क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड। बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद में जब आप किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल के कर्सर को रखते हैं और टैब कुंजी की दबाते हैं तो क्या होता है। बताइए भाई क्या करें, क्या होता है। जब आप किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं, कर्सर वो जैसे कि वो तीर का निशान होता है ना, उसको कर्सर बोलते हैं, और टैब कुंजी की दबाते हैं, टैब मतलब वो टैब है ना, क्लिक करना, टैब दबाते हैं तो क्या होता है। जब आप किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं और टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। अगली कुंजी आएगी और क्या है भाई, जैसे कि लास्ट का वो सिस्टम है, अब उस पर आप ये कर्सर को लाएंगे, टैब दबाएंगे तो वो जो नीचे का है ना वो ऊपर जाएगी वो है ना, और अगला का जो अगला है जो आएगा। टेबल के अंत में एक नई पंक्ति रो जोड़ दी जाएगी, टेबल की अंतिम पंक्ति रो हटा दी जाएगी, टेबल की शुरुआत में एक नई पंक्ति रो जोड़ दी जाएगी, पहली और आखिरी पंक्ति रो में आपस में बदल दिया जाएगा। है तो कुछ इनमें से ही है, देख लेते हैं भैया आंसर देखते हैं क्या है इसमें। एक है, टेबल के अंत में एक नई पंक्ति रो जोड़ दी जाएगी। अच्छा, जब आप किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं और टैब कुंजी की दबाते हैं तो क्या होता है। टेबल के अंत में एक नई पंक्ति रो जोड़ दी जाएगी। ठीक है। एमएस एक्सेल में कौन सा एक मैन वैलिड सेल एड्रेस है, वैलिड सेल एड्रेस है, पता नहीं। 4 है, AB5 है, AB5। एमएस एक्सेल में किसी सेल में की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है एमएस एक्सेल में एडिटिंग को रद्द करने के लिए। तो ALT प्लस एंटर 3, ESC ये है आंसर। एमएस एक्सेल में किसी सेल में की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, ESC। फिर केबल के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम शब्द का अर्थ है मॉडेम, मॉडेम तो कंप्यूटर को ही तो बोलते हैं, तो मॉडेम को बोलेंगे, ये बोलेंगे भाई, ये आ भी चुका है शॉर्टकट की में, कि बताइए जो फुल फॉर्म होती है ना उनमें। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉडेम का वैसे नाम भी पता चल रहा है इसमें है ना, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं मार्जिन, ये अपना बायां, ये अपना दायां, बायां मार्जिन पर ले जाने के लिए कौन से इंडेंट का उपयोग किया जा सकता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं मार्जिन पर ले जाने के लिए, तो इसके लिए तो लेफ्ट ही आएगा ना भाई, बायां को लेफ्ट ही तो बोलते हैं। हाँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 5 में सही है, लेफ्ट इंडेक्ट। फिर एमएस वर्ड में निम्न कौन सा कीबोर्ड शॉर्ट कट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है। एमएस वर्ड में निम्न कौन सा कीबोर्ड शॉर्ट कट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है। बताइए भाई क्या करें। एमएस वर्ड में निम्न कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है। डायलॉग मतलब बातचीत बोलते हैं डायलॉग को। देखते हैं 6 में 2 है, CTRL-D। एमएस वर्ड में निम्न कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है। CTRL+D। एमएस वर्ड में निम्न कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है। CTRL+D। अब इसको करिए भाई। निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं। एमएस वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक स्तंभ नहीं हो सकते। एमएस वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियाँ नहीं हो सकती। 7 दोनों ही गलत है, असत्य हैं, तो फिर हटा दोनों ही अगर असत्य हैं तो फिर क्या ही मतलब है। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसमें चयन किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। बताइए भाई, क्या 4 है, 8 में 8 है। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसमें चयन किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। एमएस वर्ड 8।
इनमें MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होता है? 9। 8 है। क्रोम ब्राउज़र की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए इनमें किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउज़र की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए इनमें किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 10। बी है। 9 है। क्रोम ब्राउज़र की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए इनमें किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL+9। फिर MS वर्ड है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करने जो कि स्विच है क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है के लिए इनमें किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करने जो कि स्वतः ही क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है के लिए इनमें किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कट करने, कट की बात कर रहा है ना ये, तो अगर कट की बात कर रहा है ग्राफिक को कट करने, कट करने की बात कर रहा है तो 1। देखते हैं क्या मानता है ये इसमें। गलत है भाई, ग्राफिक्स को कट करने के लिए X है इसमें। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करने जो कि स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है, CTRL X है। CTRL X, हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कट, ठीक है। कट करने के लिए कॉपी का तो C हो जाएगा, पेस्ट का भी हो जाएगा और कट करने, ठीक, CTRL X। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई क्या करें इसमें। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित किस विकल्प का? इनबॉक्स का, कंपोज का, अटैचमेंट का, सेंड कंपोज करें क्या इसमें? इनबॉक्स है भाई। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? वो ऑप्शन ये दिया था ना, इस वजह से इनबॉक्स है। इनबॉक्स। MS एक्सेल निम्नलिखित कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? कौन सा होगा? सापेक्ष है, ठीक है, रिलेटिव, सापेक्ष। MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंध रखता है? MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंध रखता है? क्या करें इसमें? इफेक्ट्स बोल्ड कर दें क्या? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंध रखता है? इफेक्ट, रेगुलर, स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक। स्ट्राइक थ्रू है। MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंध रखता है? स्ट्राइक थ्रू। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? आ गया नहीं? HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही है 5 में, 4 सही है। MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए MS वर्ड में किसी फीचर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? हाइपरलिंक कर देते हैं, हाइपरलिंक ही है, ठीक, हाइपरलिंक। किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? हाइपरलिंक। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? 7 में ABS है।
मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्न किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो फिर ये आ जाएगा डायल अप, DSL, 3G 4G केबल। मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए तो केबल तो नहीं है ना, केबल तो भूल जा। अब 3G 4G 5G भी आ चुका है ऐसे तो। DSL देखते हैं, 3 है 4 है इसमें, 8 में 3G 4G है भाई। किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? 3G 4G है, 3G 4G। MS वर्ड 2007 में ना 3G 4G है। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प जाने के लिए निम्न किस अनुक्रम का प्रयोग किया जा सकता है? MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प जाने के लिए निम्न किस अनुक्रम का प्रयोग किया जा सकता है? प्रीव्यू। प्रिंट तो लास्ट में आएगा है ना, ये तो सही बात है, प्रिंट तो लास्ट में आएगा, तो ये को तो भूल जा, इसको भी भूल जा। अब होम, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, ऑफिस बटन, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट। 9 में क्या है? 9 में तो 3 है भाई। ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू 3 है, गलत गया। ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। MS एक्सेल में वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या करें इसमें? सीट टैब है। MS एक्सेल में वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए सीट टैब है, नेविगेशन बटन, नेम बॉक्स, फार्मूला बार। फिर MS वर्ड के हाल के संस्करणों में वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह भाग के रूप में क्या दिखाई देता है? तो फिर इसमें आ जाएगा, एक में चेंज केस है, चेंज केस। क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 2 CTRL शिफ्ट प्लस टैब है, CTRL शिफ्ट प्लस टैब है, ठीक, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टैब है। IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल, IMAP का पूर्ण रूप क्या है? IMAP का B है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ठीक है। IMAP इंटरनेट, फिर मैसेज, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने, सेंटर करने के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है? P है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने, सेंटर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मर्ज एंड सेंटर है। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल्स की एक रेंज सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स पर क्या प्रदर्शित होता है? 5 में B3 है, 4 में मर्ज एंड सेंटर है। MS वर्ड में लैंडस्केप एक मैन पेज मार्जिन विकल्प है। MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मैन पेज मार्जिन विकल्प है। क्या करें भाई इसमें? ये जो है 6 में, दोनों ही असत्य है, ये तो छोड़ते हैं। URL का एक भाग नहीं है, URL का एक भाग नहीं है। प्रोटोकॉल, कैरी स्ट्रिंग, IP एड्रेस, डोमेन एड्रेस, IP एड्रेस नहीं है, जबकि प्रोटोकॉल है, कैरी स्ट्रिंग है। प्रोटोकॉल, कैरी स्ट्रिंग, डोमेन एड्रेस, प्रोटोकॉल, कैरी स्ट्रिंग, डोमेन एड्रेस। MS वर्ड में निम्न कौन सा व्यू ऑप्शन वेब ऑप्शन दिखाता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? एक है वेब लेआउट है, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, आउटलाइन, वेब लेआउट है। MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है? तो 9 में 4 है, एक टेबल में वैध संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, असत्य है। जबकि एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है, एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, ये नहीं है। ठीक है,
तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। यहाँ से फिर बाद में देखेंगे। तो चलते मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।